तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द थे उस महान क्रांतिकारी के जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज की इस कहानी में हम जानेंगे नेताजी के बचपन से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक के संघर्षों को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष एक बहुत ही होनहार छात्र थे। उन्होंने कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय ही सुभाष के भीतर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा पैदा हो गया था। एक बार अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। सुभाष ने इसका विरोध किया और इसी के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलोसॉफी में स्नातक की डिग्री ली और फिर पिता की इच्छा के अनुसार 1919 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि एक अंग्रेज सरकार का नौकर बनकर वे देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ICS की नौकरी ही छोड़ दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसे लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर सुभाष ने ये करके दिखाया। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना और देश की सेवा में लग गए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों ही भारत की आज़ादी चाहते थे, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष का मानना था कि अंग्रेजों को ताकत से जवाब देना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। अगले साल उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को हराया, लेकिन उनके विचारों में टकराव होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश सरकार सुभाष को एक खतरे के रूप में देखती थी। उन्होंने कई बार उन्हें गिरफ्तार किया, मगर सुभाष एक जगह टिकने वाले नहीं थे। 1941 में वे ब्रिटिश जेल से भाग निकले। उन्होंने एक अफगानी का भेष बनाया और काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए। उनका मकसद था भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। नेताजी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाया, जैसे जर्मनी और जापान। उनका लक्ष्य था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नेताजी ने जापान पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में ऐसे भारतीय सैनिक शामिल थे जो कि अंग्रेजों की सेना में थे, लेकिन अब भारत की ओर से लड़ना चाहते थे। नेताजी ने नारा दिया, चलो दिल्ली। इस नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज ने भारत की ओर कूच किया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आज़ाद भी कराया और उन्हें शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन संसाधनों की कमी और जापान की हार के कारण उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन आज भी इस बात को लेकर बहस होती है कि क्या वे सच में मरे थे या नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उसका साहस, उनका विचार और उनका योगदान हमेशा से अमर रहेगा। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के लिए बलिदान, आत्मसम्मान, निडरता और नेतृत्व की क्षमता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये केवल एक नारा नहीं, बल्कि क्रांति का आह्वान था। सैनिकों, तुम अपना इतिहास खुद बनाओगे। नेताजी ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए बात कही थी। हमारा मकसद है आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी। उनका लक्ष्य कभी अधूरा नहीं था। भारत सरकार ने नेताजी की याद में कई स्मारक बनाए हैं। 2021 में इंडिया गेट के पास नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलती है कि अपने सपनों के लिए डटे रहो। देश के लिए जीना और मरना हमेशा गर्व की बात होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अगर आपको नेताजी की ये प्रेरणादायक गाथा पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।